नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कमल कुमार जी की कहानी मदर मैरी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मदर मैरी। खिड़की के उस तरफ कुर्सी पर बैठा व्यक्ति वैसे ही ठंडे और निस्संग भाव से कागजों को उलट पलट रहा था। इस कॉलम में बच्चे के पिता का नाम यानी अपने पति का नाम भरिए। इसकी ज़रूरत नहीं है, स्त्री ने तल्खी से कहा था। मैम, यहाँ कॉलम है ना बच्चे के पिता के नाम का, तो बच्चे के पिता का नाम तो होना ही चाहिए। आप यहाँ इस कॉलम में बच्चे के पिता का नाम भरिए। देखिए, मेरा तलाक हो चुका है, वह भी 10 साल पहले। मुझे अब उससे कुछ लेना देना नहीं। इसमें तलाक का कागज़ भी है। आप मेरे कागज़ प्रोसेस कीजिए। आपको बताया ना मैम, इस कॉलम में पिता का नाम भरिए। उसके दस्तखत भी चाहिए। क्यों चाहिए उसके दस्तखत? बच्चे का बाप है। अगर आप बच्चे को लेकर विदेश में रह जाएं तो मैं कहीं भी रह सकती हूं बच्चे के साथ। बच्चा मेरा है, इसकी कस्टडी के कागज़ हैं। अब हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। आपको कुछ नहीं लेना, पर अपने बच्चे का पासपोर्ट तो लेना है। ये लीजिए मैम, अपने कागज़ पूरे कीजिए। मेरे सारे कागज़ पूरे हैं। वह उसे कागज़ों का ब्यौरा दे रही थी। आप हमारा समय बर्बाद कर रही हैं। जाइए, आप जाकर पासपोर्ट अफसर से बात कर लीजिए। बेबस उसने अपने कागज़ समेटे थे। वह मुड़ी तो देखा, वही कल वाली लड़की थी, उसके पीछे लाइन में खड़ी थी। वह जाने लगी तो उस लड़की ने रोक कर पूछा था, आप पासपोर्ट अफसर से मिलने जा रही हैं? वह बिना उसकी बात का जवाब दिए वहाँ से खिसक गई थी, ऊपर गई थी। पासपोर्ट अफसर अपने कमरे में नहीं था। मीटिंग में है साहब, आप बैठिए, आ जाएंगे, लड़के ने कहा था। उसने घड़ी देखी थी। अभी आधा पौन घंटे में लंच हो जाएगा। वह बेचैन सी उठकर बाहर बरामदे में घूमने लगी थी। उस लड़के ने कहा, आप उन्हें ऊपर देख लीजिए, शायद वहाँ हूँ। वह ऊपर गई थी, चौथी मंजिल थी। लिफ्ट का कुछ पता नहीं था। उसने देखा बरामदे के कोने में 2 व्यक्ति ताश खेलने में डूबे हुए थे। उसने पूछा था तो पता चला था इन्हीं में से एक पासपोर्ट अफसर था। वह पास गई थी। एक्सक्यूज़ मी सर। कोई असर नहीं हुआ था। सर एक्सक्यूज़ मी। उसने बड़ी कठिनाई से ताश के पत्तों से नज़रें हटाई थी। उसने अपना कार्ड दिया था। आई एम फ्रॉम मीडिया न्यूज़। उसने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया था। आई एम अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। आपसे बात करनी है। ओके, आप नीचे मेरे कमरे में बैठिए, मैं आता हूँ। लड़की ने अपने गुस्से पर काबू पाया था। वहीं से आ रही हूँ सर। बताया था आप किसी मीटिंग में हैं। उसने उसकी तरफ देखा था। आप मुझे धमका रही हैं? मीडिया पर्सन होने का रौब दिखा रही हैं? वह फिर संभला था। आइए मैम। वह उठ खड़ा हुआ था और उसके साथ चलकर अपने कमरे में आ गया था। उसने देखा वही लड़की थी, बाहर बेंच पर बैठी थी। उसने पासपोर्ट अफसर को सारी जानकारी दी थी, अपने सारे कागज़ दिखाए थे और उसने समझाया था, देखिए, उस क्रिमिनल का नाम मैं अपने बच्चे के साथ नहीं जोड़ सकती। वह पॉलिटिकल व्यक्ति है, मंत्री का अपराधी बेटा है। मेरे पास सारे कागज़ हैं। यह मेरे तलाक के कागज़ हैं। यह बच्चे के कस्टडी के कागज़ हैं। यह लीजिए, यह अखबार की कटिंग है। यह वही महत्वपूर्ण केस है, गीता हरिहरन का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसमें माँ को लीगल गार्जियन घोषित किया गया है। सर, आई एम लिविंग इंडिपेंडेंटली। मैंने उससे कोई मेंटेनेंस नहीं ली है। 10 साल से मैं ही बच्चे को पाल रही हूँ। यह बच्चा 3 महीने का था तब मैंने उसका घर छोड़ दिया था। आपका स्टाफ मुझे तंग कर रहा है। ऐसी बात नहीं है मैम,
कुछ औपचारिकताएं होती हैं, उन्हें पूरा करना पड़ता है। आप तो जानती हैं कि व्यवस्था ही ऐसी है। आप एक काम कीजिए मैम, जिस सांसद ने आपके कागज़ प्रमाणित किए हैं उनसे एक रेफरेंस लेटर ले आइए, बस फिर हो जाएगा काम। सॉरी मैम फॉर द बॉदरेशन। मजबूर सी वह बाहर आई थी। उसने देखा वही लड़की थी। वह कमरे से बाहर आई तो वह अंदर चली गई। उसकी चीखती सी आवाज़ आई थी, क्यों चाहिए पिता का नाम? उफ, उसने अपना माथा पकड़ लिया था, फिर नीचे आ गई थी। उसको लगा था चिट्ठी लेने में मुश्किल नहीं होगी। वह सांसद उसकी सहेली की आंटी थी। उसने सांसद के पीए को फ़ोन किया था। पीए ने कहा था अभी बात करके 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ। फ़ोन आया था, आ जाइए। वह वहाँ गई थी। प्रवेश द्वार पर सूचना आ गई थी। वहीं से सीधी पार्किंग में गाड़ी लगाकर ऊपर चली गई थी। पीए ने उसका स्वागत किया था। फ़ोन करके उसे सांसद के कमरे में ले गया था। वह सांसद कुर्सी पर बैठी थी। उसे देखकर उचकी थी। आओ आओ, परेशान न हो, पीए ने मुझे सब बता दिया है। हमारी व्यवस्था ही ऐसी है। वह चिट्ठी ड्राफ्ट करके तुम्हें दिखा देता है। अच्छा, क्या लोगी? चाय, कॉफ़ी या कुछ ठंडा? आप इस सब की चिंता ना करें। अरे भाई, तुम्हारे साथ हम भी कॉफ़ी ले लेंगे, मैं मंगवाती हूँ। उसने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था। या तो तुम घर पर आती नहीं हो, आती हो तो ऐसा समय चुनकर जब मैं घर पर ना हूँ। ओ नो आंटी, वह ठहाका लगाकर हंसी थी। वह चिट्ठी लेकर आ गया था। उसने दस्तखत करके अपनी मोहर लगाई थी। होप थिंग्स विल बी ओके नाउ। वह शुक्रिया करके बाहर आई थी। तुरंत गाड़ी में बैठकर पासपोर्ट दफ्तर आई थी। वह चिट्ठी लेकर काउंटर पर गई थी। उसने घड़ी देखी, ज़्यादा समय नहीं लगा था। कुल मिलाकर 1.5 घंटे में सब हो गया था। उसने देखा काउंटर पर सीट खाली थी। उसने साथ वाले व्यक्ति से पूछा था, अभी आ रहा है, आप बैठिए। पर भैया, लंच का समय तो कब का ख़त्म हो गया। वह लंच से वापस आ गया था मैम, वह ऊपर गया है, साहब ने बुलाया है। वह वहीं खड़ी रही थी, तनाव में थी, पर वह जल्दी ही आ गया था। उसने उसे चिट्ठी दी थी, यह लीजिए, अब जल्दी ही मेरा पासपोर्ट बन जाना चाहिए। मैम, आप ज़रा ऊपर चली जाइए साहब के पास, उन्होंने ही यह चिट्ठी मांगी थी, वे ही लिख कर देंगे इस पर, हम तो कुछ नहीं कर सकते। उसने गुस्से में दांत किटकिटाए थे। मैं ऊपर नीचे कहीं नहीं जाऊंगी। आपके बीच स्टाफ में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपका अफसर कुछ कह रहा है और आप कुछ दूसरी बात कह रहे हैं। ठीक है मैम, आप यह चिट्ठी भी छोड़ जाइए, दूसरे सारे कागज़ भी दे दीजिए। मैम, अपने पुराने पासपोर्ट की कॉपी भी दे दीजिए। उसने कॉपी दी थी। जी मैम, इसमें तो बच्चे के पिता का नाम है। यह तलाक से पहले का पासपोर्ट है। ठीक है मैम, आप कल आ जाइए। गुस्से में वह तिलमिलाई थी, पर अपने को रोका था। अब सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी हैं। पासपोर्ट लेने तो कल आना ही पड़ेगा। वह बाहर आने के लिए मुड़ी तो देखा वही लड़की थी। थोड़ी अस्त व्यस्त लगी थी। घुटनों पर फाइल रखकर कुर्सी पर बैठी कागज अलट पलट रही थी। उसे देखकर वह उचकी थी। मैम, उसने पुकारा था, आपका काम हो गया? रेफरेंस की चिट्ठी दी है, कल आने के लिए कहा है। जी। वह फिर उसी मुद्रा में बैठ गई थी और कहा था, मैम, मैंने तो रेफरेंस की चिट्ठी भी दी है, पर यह लोग परेशान कर रहे हैं। उसने सिर हिलाया था, जाकर बैठ गई थी। अगले दिन वह पहुंची थी। भीड़ उतनी नहीं थी। वह लाइन में खड़ी हो गई थी। जल्दी ही उसका नंबर भी आ गया था। काउंटर पर बैठे आदमी ने कहा था, मैम, आप पहले उस सामने वाले काउंटर नंबर 2 पर फीस जमा करा दीजिए। वह काउंटर नंबर 2 पर गई थी। उसने फीस जमा कराई थी। लौटकर वहीं आ गई थी। देखा वही लड़की थी, चंडी का रूप धारण किए हुए थी। वह दहाड़ी थी। क्यों चाहिए आपको पिता का नाम?
मैम, आपका बच्चा है तो पिता का नाम तो चाहिए ही होता है। इसका कोई पिता नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, समझे आप? 5 दिनों से आप एक ही रट लगाए हो, पिता का नाम, पिता का नाम। नहीं है इसका कोई पिता। उसने पैर पटके थे और जोर से चीखी थी, आई एम रेप विक्टिम। गैंग रेप हुआ था मेरा गैंग रेप हुआ था। 4 लोगों ने रेप किया था मेरा। 15 साल की थी, स्कूल बस में रेप किया था 4 लोगों ने। नाम बताऊं? लिखिए। बस का ड्राइवर मानक चंद, बस का कंडक्टर पांडे, स्कूल का चपरासी यादव और स्कूल के सामने ढाबे का मालिक सतवीर। लिखिए, पिता का नाम लिखिए। मुझे भी बता दीजिए। लिखिए पिता का नाम। लिखते क्यों नहीं? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? पूरी लॉबी में सन्नाटा छा गया था। लोग अपना काम छोड़कर अपनी अपनी जगह जम गए थे। वह दुगने जोर से चीखी थी, जाइए इसके पिता के दस्तखत करवा लीजिए, कस्बे में जाइए। हो सकता है वे अब भी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हों। जाइए आप, किसके दस्तखत कराएंगे? बोलिए। वह चीखी थी। और कुछ चाहिए? कोई और सूचना चाहिए? लिखिए पिता का नाम, लिखिए। सांप क्यों सूंघ गया आपको? चुप क्यों हो गए आप? ऐसा लग रहा था जैसे गोलियां चल रही हों, ठाएं ठाएं ठाएं। सब सहमे से अपनी जगह चिपक गए थे। वह लड़की लड़खड़ाई थी। उसके साथ बैठी महिला उठकर आ गई थी। उसे संभाला था, गले से लगाया था। शांत हो जा मीनू, शांत हो जा बच्ची, अपने को संभाल, तू तो बहादुर बच्ची है ना। वह उसके पास आ गई थी। वह लड़की बोली थी, 5 दिनों से देख रही हूं आप भी परेशान हैं। आपकी भी समस्या पिता के नाम की है। मैं 15 साल की थी जब यह हादसा हुआ था। मेरे माता पिता मुझे लेकर यहाँ आ गए थे। मेरा अबॉर्शन नहीं हो सका था। ट्रॉमा में रही कई महीने, एनीमिक थी। बच्चा पैदा हुआ, इसको मरवाया जा सकता था। एक विकल्प यह भी था, इसको अनाथ आश्रम में दिया जा सकता था। फिर मैंने सोचा था, इसमें इस अबोध का क्या कसूर? यह तो निष्पाप है। इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी इसे सजा दी जा सके। आखिर मेरे खून मांस मज्जा से बना है, मेरी कोख में पला है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया था। अब बताइए, इनको क्यों चाहिए बच्चे के पिता का नाम? अचानक वह उठी थी। काउंटर पर बैठे व्यक्ति को ललकारा था, 5 मिनट में पासपोर्ट चाहिए मुझे। धीरे धीरे कठपुतलियों से लोग हिलने डुलने लगे थे। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उसकी ओर इशारा किया था, मैम अपना पासपोर्ट ले लीजिए। वह गई थी, अपना पासपोर्ट ले लिया था। उसने उसे खोला था और एकाएक चीखी थी, यह क्या किया? बच्चे के नाम के सामने पिता का नाम लिखा था। वह व्यक्ति घबराया सा था। दी गई सूचनाओं के आधार पर बच्चे का और आपका पासपोर्ट रिन्यू कर दिया है। आप पागल हो गए हैं? यह सरकारी मामला है मैम। अगला आप आइए। लाइन से निकलकर पीछे खड़ा आदमी सामने आ गया था। सामने वह लड़की गुर्राती हुई बैठी थी। काउंटर पर वह आदमी कभी कागज पलटता, कभी उस लड़की को देखता हक्का बक्का बैठा था। उसने देखा सब पुरुषों के चेहरों पर उस लड़की की दागी गई गोलियों के गहरे नीले काले निशान पड़ गए थे। उनमें से कहीं कहीं खून भी टपक रहा था। उस लॉबी में औरतें कम थीं। कुछ काउंटर के इस तरफ, कुछ दूसरी तरफ, तो भी कुछ औरतें थीं। आसपास के चर्चों से निकलकर मदर मेरी के चित्र और प्रतिमाएं यहाँ आ गई थीं और वे औरतें उन चित्रों और प्रतिमाओं में समाती जा रही थीं। वह चित्र आल्टर पर पीछे रखे मदर मेरी का चित्र था जो उस लड़की में समा गया था। बड़े गिरजाघर से आकर गोदी में आलोक आवृत शिशु को लिए मदर मैरी उस लड़की के पीछे पंक्ति में खड़ी हो गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।